तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इसका MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो हम मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते, इसीलिए मिट्टी इसका राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए है आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है निर्गत कोण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस पदार्थ में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है समतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस और डी है समतलों एवं अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस में कैसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है, तो इसका दोनों तरफ उठा हुआ रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा विलंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी है वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी है वक्ता से केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर है सर्च लाइट परावर्तन सतह है, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट में का परावर्तन होता है अवतल, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वो अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन में निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण विचलन कोण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग पहले भी बोले कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश की किरण गमन करती हैं। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए है sin i बाई sin r, ऑप्शन नंबर बी है sin r बाई sin i, ऑप्शन नंबर सी है sin i इंटू sin r, ऑप्शन नंबर डी है sin r इंटू sin i r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sin i बाई sin r, sin i बाई sin r। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 13 में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, तो सभी बढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? वस्तु से छोटे तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो इसमें है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अब ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी नहीं बनता है, इसमें प्रभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो ऊपर में हम लोग देखे हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें बोला गया था क्वेश्चन नंबर 14 में आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है, तो हम लोगों ने उत्तल दर्पण मारा था। तो अगले क्वेश्चन 15 में भी वही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण में द्वारा क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए है अवतल दर्पण में, बी है उत्तल दर्पण में, सी है समतल दर्पण में, एवं डी है ए एंड बी दोनों। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऑप्शन नंबर ए है करना का प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है ताप कर्म बढ़ाने वाली ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार दर्पण। तो हम लोग यूज करते हैं जिसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वो समतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्त त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट होगा आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका सोल्यूशन के साथ आपको चाहिए आंसर, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में बता देना। हम इसका अगली पार्ट में, या आप लोग 10 कमेंट कर देते हैं तो हम अगली पार्ट में इसका वीडियो आन देंगे सोल्यूशन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो किसी उत्तल लेंस के सामने एक्स और अनंत के बीच कोई बीम रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक उल्टा एवं छोटा, और बी है वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पर गलती हो गया है, तो यहाँ उल्टा लिखाया जाएगा। तो देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी है आभासी उल्टा और बड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है आभासी सीधा और बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो कोई भी वस्तु लेंस के 21 या कहीं पर भी रखा जाए और अनंत लगाया गया है, तो इसका मतलब कि उल्टा और बड़ा और वास्तविक बनेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिलंब, ऑप्शन बी है 45 डिग्री के कोण पर झुका होगा, ऑप्शन सी है 180 डिग्री के कोण पर झुका होगा, और डी है 135 डिग्री के कोण पर झुका होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलंब। अभिलंब होगा मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चश्मे के लेंस में, ऑप्शन नंबर बी है सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, ऑप्शन नंबर सी है सभी प्रकार के लेंस में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्मदर्शी के लेंस में।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब प्राकृतिक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है आभासी, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक तथा आभासी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का 25 नंबर क्वेश्चन आखिरी है। फोकस पर अभिसारित करने वाली किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाते हैं? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। सी नंबर को आंसर सही है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसका जवाब। तो हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी दर्पण। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस आंसर क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।